सुबह बखैर और जय मसीह की। खुदा की तारीफ और उसकी हमद हो दोस्तों। और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और शुक्रगुजारी से भरे हुए दिल के साथ आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूं। खुदा उनका जलाल, उसका फजल और उसका रहम यकीनन आप सब लोगों पर हमेशा कायम रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। जिंदा जलाली आसमानी परवरदिगार, सच्चे जिंदा बुजुर्ग खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। और खुदा मन इल्तिजा है कि तू हमारी आज की सुबह की रियाजत को कबूल कर। और जब हम इस दिन के आगाज ही में तेरे पास खुदावन तेरे कदमों में झुक के आए हैं, तो खुदा तू यकीनन हमारा अपने कदमों में झुकना कबूल फरमा। और तेरी शफकत और सलामती और कुदरत और रहम की निगाह हम सबों पर कायम रहे, यीशु के फाते नाम में आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदा की सिताइश और उसकी हम्द करते हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और दोस्तों, चंद दिन पहले हमने एक बड़ा ही खूबसूरत गीत गाया था, देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बब्बर। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये बात कही कि पादी साहब ज़रूर इस गीत को दोबारा गाया जाए, क्योंकि ये बड़ा ही बाबरकत गीत है और बहुत सारे लोगों को इसके वसीले से बरकत मिलती है। तो यकीनन आज क्वायर हमारे साथ फिर से मौजूद है और फिर से मिलकर हम खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बब्बर, और मिलकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और उसी की ताजीम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हम खुदा की तारीफ करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने यकीनन इस गीत के वसीले से खुदा की बरकत को रिसीव किया है। और आइए अब वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारे भाई सनम गिल मौजूद हैं और आज हम सनम के वसीले से खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। जी सनम। शुक्रिया भाई साहब। मरकज़ की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 51वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, आए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। आमीन। बेशक बेशक खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल हो और उसके ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और अपने ज़हान की तनवीर के लिए खुदा उनसे मुल्तजी हों। मेहरबान जिंदा जावेद कादर मुतलक आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। तू जो हिकमत और दनाई से आरास्ता और मुनव्वर है, खुदा तू अपनी हिकमत और दनाई की निगाह हम पर कायम कर ताकि हम भी तेरे नूर से मुनव्वर होकर तेरे जिंदा पाक कलाम पर गौर करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरें। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, अभी आपने खुदा के जिंदा बुजुर्ग कलाम की जो आयत मुबारक को सुना और अगर आपने बगौर इस पर तवज्जो की है और अगर आपने इसको सुना है तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि एक अंधा और जिसका नाम क्या है, बर्तमाई, और वो राह के किनारे बैठा है और उसकी ज़िंदगी का जो वतीरा है वो क्या है कि वो हर रोज़ राह के किनारे बैठता है और अपने गुज़र बसर के लिए लोगों से भीख का तलबगार होता है कि आते जाते लोग उसको खाना या चंद एक सिक्के जो हैं वो बतौर भीख दे जाएं और जिससे उसकी ज़िंदगी का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। फिर एक रोज़ ऐसा आता है कि जब उसे इल्म होता है कि जिस राह में वो चद्दर बिछाकर बैठा है उस राह से खुदावंद यीशु मसीह गुजर रहे हैं। और जैसे ही उसके कानों में भीड़ की आवाज़ें पड़ती हैं, जैसे ही उसके कान खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से उठने वाले शोर पर लगते हैं, तो फौरी तौर पर वो अपनी जगह पर खड़ा होता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर ज़ोर से शोर करता है कि आए इब्ने दाऊद, आए मसीह मुझ पर रहम कर। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त वो ये पुकार खुदावंद यीशु मसीह के हजूर में पहुंचा रहा है और घबरा नहीं रहा, डर नहीं रहा लोगों से, क्योंकि लोग उसको झिड़क रहे हैं कि खामोश रह, कि क्या तू नहीं जानता कि मसीहा तशरीफ ला रहे हैं, पर वो उन लोगों से खौफजदा होने की बजाय और ज्यादा जोर शोर से शोर मचा रहा है। खुदावन के हजूर अपनी मिन्नत रख रहा है, उसको पुकार रहा है, क्या इब्ने दाऊद हम पर, मुझ पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु मुझ पर रहम कर। और मेरे दोस्तों, दूसरी जानिब खुदावन यीशु मसीह का उससे ये सवाल करना कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ अजीब सा मालूम होता है। और जाहिर है कि एक अंधा शख्स जब यीशु को पुकारेगा तो वो किस मकसद के लिए यीशु को पुकारेगा। और यीशु जो कि अलीम कुल हैं, जो हर बात से वाकिफ हैं, क्या वो ये नहीं जानते थे कि ये नाबीना शख्स जो है ये मुझे क्यों पुकारता है, ये इतना एक्साइटेड क्यों है, क्यों जोर शोर से पुकार रहा है, मेरा नाम लेता है, क्यों मुझे ये बात कह रहा है कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और तब यीशु ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, खुदावन यीशु मसीह का ये सवाल अजीब नहीं था। हकीकत में खुदावन यीशु मसीह उसकी असल ज़रूरत को जानना चाहते थे और उसकी ज़रूरत का जो हकीकी उसकी ज़रूरत है उसके लिए उसके मुंह से इकरार करवाना चाहते थे, क्योंकि जाहिर है कि वो साल हर साल से भीख मांगने पर मामूर था और उसका काम यही था। जब वो यीशु मसीह को देखता है तो हो सकता है कि वो यीशु से किसी चंद सिक्कों या खाने का तलबगार भी हो सकता था, लेकिन दोस्तों, हमारे जिंदा यीशु में ये खासियत है, उसकी ये कुदरत है, उसकी ये शान है, उसका ये जलाल है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत का हामिल है। भीख में दिए हुए सिक्के तो कोई राह चलता इंसान भी उसको दे सकता है, चंद रोटी के टुकड़े उसको कोई भी उसका गली या मोहल्ले का शख्स भी दे सकता है, लेकिन उसकी खोई हुई बिनाई जहां का कोई बाशिंदा उसको वापस दे नहीं सकता था। लेकिन आज यहां पर बड़ी ही गौरतलब बात है कि हकीकत में वो बर्तमाई
जो कि राह के किनारे बैठा हुआ एक नाबीना शख्स है, वो अपनी हकीकी जरूरत पर से वाकिफ होते हुए उस पर फोकस था। उसको पता था कि जो शख्सियत मेरे सामने खड़ी है, मैंने इससे सिक्कों का या खुराक के चंद निवालों का तलबगार नहीं होना, बल्कि जब वो जिंदा खुदावन को जानता और पहचानता है और उस पर ईमान लाते हुए उसके हजूर में ये सदा बुलंद करता है कि आए इब्ने दाऊद, आए यस्सु मुझ पर रहम कर, तो वो हकीकत में अपनी असल जरूरत और अपनी एक्चुअल नीड के पर फोकस जो है वो हमें दिखाई देता है। और खुदावन यीशु मसीह यही बात उसकी जिंदगी से सुनना चाहते थे। और तब मेरे दोस्तों, खुदावन यीशु मसीह का फजल और रहम उस पर सादिर हुआ और वो तंदुरुस्त हो गया और फिल्फ और बीना हुआ और यीशु के पीछे चल पड़ा। लेकिन दोस्तों, आज हम भी खुदावन के हजूर में हाजिर हैं, आज हम भी उसकी इस खूबसूरत डिवोशन में शामिल हैं। लेकिन गौरतलब बात है कि हम आज खुदावन से क्या चाहते हैं। क्या आज हम खुदावन यीशु मसीह के सामने अपनी छोटी छोटी जरूरतों को लेकर आए हैं, या हकीकत में अपनी बुनियादी जरूरत पर फोकस्ड रहते हुए अपनी बड़ी और बुनियादी जरूरत को खुदावन यीशु के सामने रखना चाहते हैं। आज शायद अगर हम क्रिटिकली अपनी जिंदगियों को एवेल्युएट करें तो हमारी जिंदगी में की जाने वाली दुआओं का महवर क्या है? रोजगार, एजुकेशन, औलाद, औलाद की तरबियत, माँ बाप की सेहत तंदुरुस्ती, और फिर ज्यादातर मामला जो घूम रहे होते हैं वो हमारे हेल्थ इश्यूज के साथ होते हैं। और शायद इसके अलावा भी चंद एक कोई बुनियादी हमारी जरूरतें होंगी कि जिनके बायस हम खुदा के सामने झुकते हैं। लेकिन यहां पर इस बर्तमाई की पुकार इंतहाई अहम है कि वो बर्तमाई जो कि नाबीना था, वो यीशु के सामने क्या बात रखता है कि आए इब्ने दाऊद, आए यीशु, मैं बीना हो जाऊं। और दोस्तों, आज याद रखिए कि जिस वक्त हम अपने मसाइब के पहाड़ अपनी जिंदगी में देखते हैं, अपनी आजमाइशों का सामना करते हैं और जहान में होने वाली बुराइयों को फेस कर रहे होते हैं, तो कई दफा हम बदनी तौर पर बीना होते हुए भी रूहानी तौर पर अंधेपन का शिकार हो जाते हैं और दुनिया के भेष में उलझ जाते हैं और दुनिया का भेष जो है उसको अपना लेते हैं। लेकिन हमें गीत भी बड़ा खूबसूरत गाते हैं कि भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। और आज मेरे दोस्तों, हमें जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमें अपनी बुनियादी और हकीकी जरूरत को पहचानते हुए अपने खुदावन को यह बात कहना है कि आए खुदावन, मैं रूहानी तौर पर बीना हो जाऊं। जिस्मानी तौर पर तो जितने मेरे भाई बहन इस वक्त मेरे साथ इस डिवोशन को देख और सुन रहे हैं, गालबन वो सभी लोग बीना हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हर शख्स बीना नहीं होता। और बरकत वही पाता है कि जिसकी बातन की निगाहें खुली हों, जिसकी रूहानी नजरें खुली हुई हों, और वो जो शख्स अपनी रूहानी आंखों से यीशु का जलाल देखता है, फिर उससे बड़ा बाबरकत शख्स जमीन पर कोई और नहीं होता। और आज मेरे दोस्तों, हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों को लेकर यीशु के पास आते हैं। यीशु जो कि बड़ी कुदरत का हामिल है, वो हमारी उन छोटी जरूरतों को भी पूरा कर देता है। लेकिन मत भूलिए कि अगर आज मेरी जिंदगी में मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, तकलीफ हैं, बीमारियां हैं, तो याद रखिए कि जब यहूदा के कबीले का बब्बर उठता है तो फिर हर तरह की बुराई, हर तरह की तकलीफ, हर तरह की नाकामी, हर तरह की मुश्किल और आजमाइश यीशु के फाते नाम के वसीले से जायल होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और खुदा की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, आज उस यहूदा के कबीले के बब्बर के सामने अपने आप को झुकाने की जरूरत है। अपनी वो ख्वाहिश जो कि वाजिब हो, जो कि खुदा की नजर में भली हो और कलाम के मुताबिक हो, और आपको दिखाई दे कि मेरी जिंदगी का ये मामला और ये मसला इंसान से तो हल नहीं होता, ऐसे चैलेंजेस लेकर यीशु के पास आइए और फिर देखें कि खुदावंद आपकी जिंदगी में कैसे बड़े मौजज़ात करता है, कैसे बड़े काम करता है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि ईमान में कायम रहिए और अपनी असल जरूरत पर फोकस्ड रहिए, ताकि खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगी पर
बकसरत जाहिर हो और खुदा की रहमत और उसकी बुजुर्गी हमें आगे पीछे से घेरे रहे। और दोस्तों, अब वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है, याद रखिए कि उसकी आमदसानी करीब होती जा रही है, और जब यीशु की आमदसानी करीब है तो फिर हमें अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों से निकलकर अपने रूहानी तौर पर बीना होने की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम रूहानी तौर पर बीना नहीं होंगे तब तक हम मसीह की बादशाही में दाखिल होने के अहल भी नहीं होंगे। और आज खुदावंद से इस्तफसार करें, खुदावंद से मिन्नत करें, उससे इल्तिजा करें कि आए खुदावंद तू हमें रूहानी तौर पर बीना बना ताकि हम तेरी बादशाही के वारिस हो सकें। खुदावंद इस ख्याल के वसीले से आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद तू जो सच्चा और बरहक है, और खुदावंद तू जो तमाम तर कुव्वत और बुजुर्गी और इख्तियार का सरचश्मा है। और खुदावंद देख, हम उस नाबीना शख्स बर्तमाई की तरह तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हम सबों को भी खुदावंद रूहानी और बातनी तौर पर बीना बना दे, ताकि खुदावंद तेरे कलाम अक़दस को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें और खुदावंद इसके मुआफिक फल लाएं और तेरी बादशाही में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, यीशु के फाते नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हम माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा उनकी प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम हो दोस्तों। और रुखसत होने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिवोशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ यीशु के कलाम को सुने और बरकत पाएँ, और ख़ास तौर पर कमेंट्स के थ्रू अपनी आरा का इजहार ज़रूर करते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।